दोस्तों, भारत हो या दुनिया का कोई भी देश, हर जगहों पर ही भूत प्रेत से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हमें सुनने को मिली जाती हैं। यहाँ तक कि कुछ जगहों को तो अलग अलग देशों के सरकार ने ही बंद करवा रखा है। वैसे अगर देखा जाए तो भूत प्रेत में विश्वास रखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और नहीं भी, लेकिन वैज्ञानिकों की अगर माने तो भूत प्रेत होने की उतनी ही संभावनाएं हैं जितनी कि एलियंस के होने की। हालांकि दोस्तों, यह सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला जगह व्हाइट हाउस भी भूतों से सुरक्षित नहीं है, तो शायद इस बात को सुनकर आप भी एक बार तो जरूर ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, इस बात को हजम करना तो मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का भूत अक्सर व्हाइट हाउस में देखा जाता है। हालांकि यह बात अगर एक दो लोगों ने कही है तो इसे झूठ तो ठहराया जा सकता है, लेकिन जब बहुत सारे लोग इस बात की गवाही देते हैं तो जरूर ही यह बात सोचने के लायक बनती है। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस में रुके हुए कई सारे देशों के बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इस बात की पुष्टि करते हैं। और आगे इस वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन चलिए उससे पहले हम बिल्कुल संक्षिप्त में यह जान लेते हैं कि अब्राहम लिंकन आखिर कौन थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो दोस्तों, अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटकी में हुआ था। हालांकि लिंकन एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जहां पर 2 वक्त की रोटी मिलनी भी मुश्किल थी, और खुद का घर ना होने की वजह से उन्हें हमेशा ही एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता था। और फिर बड़े होने के साथ ही महज 9 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी माँ को भी खो दिया था। साथ ही अपने पिता से भी उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हालांकि जब लिंकन के पिता ने दूसरी शादी कर ली, तब जो नई माँ अब्राहम लिंकन की आई, उन्होंने लिंकन के पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दिया। हालांकि आगे चलकर अब्राहम लिंकन ने मजदूरी भी की, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी लाइफ पटरी पर लौट आई, तब लिंकन ने चुनाव में खड़े होने का फैसला किया। हालांकि यहाँ पर भी कई बार लगातार उन्होंने हार का सामना किया, लेकिन संघर्ष ना छोड़ते हुए वह प्रयास करते गए, और फिर आखिरकार लिंकन को 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया गया। और फिर राष्ट्रपति बनने के बाद से उन्होंने दास प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए। साथ ही उन्होंने देश के लिए बहुत सारे ऐसे और भी काम किए जो कि आज तक याद किए जाते हैं। हालांकि 15 अप्रैल साल 1865 को जब अब्राहम एक प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, तब एक फेमस एक्टर ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि बाद में लिंकन की मौत पर उनके एक दोस्त और बॉडीगार्ड वार्ड हिल लेमन ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि लिंकन को उनकी मौत का एहसास 3 दिन पहले ही हो गया था, और अब्राहम लिंकन ने अपने सपने में अपनी हत्या देख ली थी। हालांकि लिंकन की मृत्यु के बाद से व्हाइट हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि लिंकन के कमरे में किसी के चलने की आवाज़ और आहटें सुनाई देती हैं। इसके अलावा अमेरिका के अगले कई सारे राष्ट्रपतियों ने भी लिंकन की आवाज़ सुनाई देने की बात कही है। साथ ही नीदरलैंड की महारानी विल्मिना जब एक बार अमेरिका के दौरे पर आई थी, तब उन्होंने भी बताया कि जब वह व्हाइट हाउस में रुकी हुई थी, तब रात में किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया, और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके सामने अब्राहम लिंकन खड़े थे। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंचेस्टर चर्चिल का भी कहना है कि जब वह व्हाइट हाउस के गेस्ट रूम से नहाकर बाहर निकल रहे थे, तब उन्होंने भी लिंकन को चिमनी के पास बैठे हुए देखा था। यहाँ तक कि विंचेस्टर चर्चिल ने यह भी कहा कि लिंकन चिमनी के पास बैठकर मुस्कुराते हुए हाथ सेक रहे थे, और फिर थोड़ी ही देर में वह गायब भी हो गए। और इसके अलावा फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एलेनोर रूजवेल्ट का भी कहना है कि ऑफिस में काम करते हुए उन्हें कई बार लिंकन की मौजूदगी का एहसास होता रहता था। और दोस्तों, आपको बता दें कि 1933 से लेकर 1945 तक एलेनोर अपने पति फ्रैंकलिन डी के साथ व्हाइट हाउस में रहती थी। और दोस्तों, इसके अलावा भी कई सारे आम कर्मचारी और लोगों ने लिंकन के भूत होने की बात कही है। साथ ही साथ कई सारे अखबारों और टीवी चैनल्स पर भी इस तरह की खबरों को दिखाया गया है। हालांकि वैसे अखबार और टीवी चैनल्स को तो हम झूठा ठहरा भी सकते हैं, लेकिन दुनिया के कई नामी गिनामी हस्तियों की बात को झुठलाना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। वैसे आप इस कहानी पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।